1932 का खतियान 1932 का खतियान जो है लागू हो गया है। ठीक है, यह संघर्ष बहुत लंबी रही, ये लड़ाई बहुत लंबी रही, लेकिन जीत हमेशा की तरह सच्चाई की हुई। इसमें समय लगा। 1932 का खतियान देश हमारे प्रदेश में लागू होने में बस अब ऑफिशियल समझ लो कि लागू हो ही गया है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होना बाकी है। और इसके तहत 27% का ओबीसी को अतिरिक्त आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप अब प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी करेंगे, झारखंड के किसी पोस्ट की तैयारी करेंगे, तो स्थानीयता का सदस्यता के तहत आपको 27% का ओबीसी कैंडिडेट में बेनिफिट मिलेगा। अब झारखंड के जितने वैकेंसी होते हैं इसमें 90% झारखंड के लोगों को ही नौकरियां मिलेंगी। बीएसएल हमारा एक प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में, इसमें भी अब स्थानीय लोगों को ही रोजगार का सुविधा मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ और उन्हें हार्दिक अभिनंदन देता हूँ, उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। और झारखंड के जितने भी प्रदेशवासी हैं उनको भी मेरा सलाम है, उनके संघर्ष को हमारा सलाम है। हमारी लड़ाई तो लंबी रही लेकिन हमारी जीत हुई। मैंने देखा युवाओं का उत्साह चरम पे था, किस तरह से उन्होंने इस लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। ठीक है, हमारे टुप्पा जी गांव से भी तीर्थनाथ आकाश भैया, हम तो उनको भैया ही बोलेंगे क्योंकि हमने जिस स्कूल से पढ़ाई की उन्हीं के प्रिंसिपल के बेटे ये तीर्थनाथ आकाश जी। तो तीर्थनाथ आकाश जी ने भी बहुत अपना योगदान दिया। तीर्थनाथ आकाश, ठीक है, इन्होंने लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुझे उम्मीद है इनकी पत्रकारिता में देखता रहता हूँ, बड़ा शानदार इनका प्रदर्शन है, बहुत बड़ा शानदार। ये विभाग होकर के मैंने देखा था कि जब दिल्ली में कोविड चरम पे फैला हुआ था तब दिल्ली तक ये गए थे, है ना। और इस आंदोलन में प्रथम आग झोंकने का काम भी इन्होंने किया। मैं सारा चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहता हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स और टीचिंग दो अलग अलग चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो जयराम भैया कह के ही भैया संबोधित करूँगा इन्हें, ये जयराम जी जो है इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। ये भाई साहब तो क्या खा करके आते हैं, इनका एनर्जी लेवल का जवाब ही नहीं। बड़ा शानदार इन्होंने अपना स्पीच दिया और युवा भाइयों का मार्गदर्शन किया, युवा भाइयों को प्रेरित किया 1932 के खतियान के लिए। एक विकास महतो नाम का एक लड़का भी है, विकास महतो, इसके भी जज्बे को सलामी देना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ये साइकिल से इंडिया टूर पर निकल गया है और इसका लक्ष्य है इंडिया टूर पर निकलने का। साइकिल के द्वारा इंडिया टूर में निकलने का जो रीज़न है, मेन रीज़न, वो रीज़न है 1932 का खतियान। 1932 के खतियान को लागू किया जाए जिसके कारण इस युवा लड़के ने एक संकल्प लिया और साइकिल से निकल गया इंडिया के भ्रमण पे। आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि 21 सितंबर के दिन ये बोकारो जिले में आएगा। मैं चाहूँगा कि इतने साहसी युवा से आप लोग भी मिले, आप लोगों को भी अपने मिट्टी के लिए लड़ने के लिए ताकत मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। 21 सितंबर को ये बोकारो से होकर के गुजरेंगे। हमारा चास से जोधाजी मोड़ सामने है, जोधाजी मोड़ के पास मैं कोशिश करूंगा, अपना 100% दूंगा कि उस दिन मैं इनसे मिलने का प्रयास करूं। बहुत ज़रूरी काम हो जाए तभी शायद मैं ना मिल पाऊँ, लेकिन ज़रूर मैं यहाँ पे इनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। 1932 का खतियान लागू होने की खुशी में आप सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।